वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करे कि अल्लाह हम सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी थी बनानी, बहुत ज़रूरी थी क्योंकि किसी की बहुत भरपूर रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट इस तरह थी कि मेरी एक प्यारी प्यारी बहन है जो मुझे तकरीबन 2-3 दिन से मैसेज कर रही थी। वो वीडियो देख के ज़रूर बताएगी कि हाँ जी मैं कर रही थी और उन्होंने ये देख ली। तो वो मेरी इस रिंग के बारे में पूछ रही थी कि आप अपनी रिंग को क्लोज़ करके दिखाएं, मैं उसको देखना चाहती हूँ और प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले मैं अपनी उस बहन को ये क्लोज़ करके दिखा दूँ तो फिर आप लोगों को इसका पूरा वो बताती हूँ। और बाकी एक बहुत और अहम बात आपसे करनी है उसी टॉपिक के लिहाज से, वो भी आपसे करती हूँ। तो पहले इस रिंग का आपको एक दफ़ा क्लोजअप दिखा दूँ और आपको इसका कुछ बता दूँ, तो फिर उसके बाद आपसे दूसरी बात करती हूँ। तो चलें, ये मेरी उस प्यारी प्यारी बहन के लिए जिसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। अच्छा जी, ये मेरी एक बहुत ही प्यारी प्यारी बहन है जिसने इसके बारे में पूछा, मेरी इस रिंग के बारे में। तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो उन्होंने इसके बारे में मुझसे पूछा है कि ये आप ज़रा क्लोज़ करके कैमरा तो इस रिंग की वीडियो बना दें। तो ये रिंग जो है जी, ये मेरा बर्थ स्टोन है, कोरल। आई थिंक उर्दू में जब मैंने इसको गूगल किया तो इसको मूंगा शायद कहते हैं। तो ये है वो रिंग, क्योंकि आपने बोला था एक दफ़ा क्लोज़ करके दिखा दें और मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताती हूँ। तो ये है वो जी मेरी रिंग जो आपने देखनी थी। ये मेरी उस प्यारी प्यारी बहन के लिए। अच्छा जी, तो होपफुली मेरी उस बहन ने ये देख ली होगी, बहुत क्लोजअप करके मैंने आपको दिखाई है। सो बेसिकली ये रिंग जो है ये मेरे हाथ में तकरीबन इसको 15 साल हो गए हैं। 15 साल से ये मेरे हाथ में है और ये एडजस्टेबल है। ये मैंने एडजस्टेबल ली थी, ये मैंने यूके से ही ली थी। ये मेरा बर्थ स्टोन है कोरल। मुझे नहीं पता कि इसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं, मैंने बस पहन ली बस ऐसे ही। तो क्योंकि समटाइम आपको होता है कि मैं अपना बर्थ स्टोन पहनूं, तो इसको शायद उर्दू में मूंगा कहते हैं, जो मैंने आपके लिए रिसर्च की। और ये प्योर है, इसका कलर चेंज होता है, ये डे नाइट के हिसाब से ये डार्क और लाइट हो जाती है। तो मुझे ये किसी ने बोला था आजकल ये प्योर नहीं मिलता, आप लकी हो कि आपके पास ये प्योर है। अब मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। एनीवे, तो मुझे ये अच्छी लगी थी तब तो मैंने ली थी। तो तब उन्होंने सारी रिसर्च की थी कि आपका बर्थ ये वो हर चीज़ देख के तो फिर मैंने ली थी। स्टोन शॉप से ही ली थी। मेरे ख्याल से ये आई क्योंकि हमने ऑर्डर यहाँ की थी, आई शायद इंडिया से थी। अब मुझे इसका इतना याद नहीं क्योंकि 15 साल हो गए, इतना मुझे डीपली याद नहीं है। तो बाकी रही बात और क्या बताना था, होपफुली आपको आपने देख लिया होगा और आपको होपफुली आपका आंसर मिल गया होगा। तो किसी ने मुझे और भी पूछा था कि कुछ और बताएं, तो और अब मैं इनकी फैमिली के बारे में आपको क्या बताऊं, सब आप लोगों के सामने है। हमने जो एक्शन लेना था वो ले लिया है, तो बाकी जो कुछ भी है आप लोगों के सब सामने है। तो ये बात करने के लिए तो किसी से भी नहीं चूकते थे, हर किसी के बारे में इन्होंने बात की थी। तो अब मुझे ना थोड़ी तसल्ली होना शुरू हो गई है कि जब ये लोग अपनों के नहीं तो ये किसी के भी नहीं हो सकते। तो बस ये है इनके रंग, जो असल रंग है इनके। तो बाकी रही बात, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि इसका अपनी भाभी और भाइयों के साथ रिएक्शन, तो उसके भी मेरे पास वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं। लेकिन वॉइस मैसेज पड़े हुए हैं मेरे पास जब इनकी भाभी जो थी, बड़ी भाभी जो इनकी थी, जब वो नाराज़ होके चली गई थी अपने घर, फिर उन्होंने सेपरेशन उनकी हुई थी
सेपरेशन नहीं हुई थी, सॉरी, अलहदा हो गई थी, सॉरी, सेपरेशन लफ्ज़ जो है वो गलत है। अलहदा जैसे पाकिस्तान में क्या उसको बोलते हैं कि अपना हांडी रोटी चूल्हा अलहदा कर लिया था, शायद यही सही वर्ड है। उसके बाद उसके रिजल्ट पे तो वो तकरीबन गुड 1 माह 1.5 माह अपने माँ बाप के घर रही थी। तो तब इनके जो 100 कोड़ छोटे देवर हैं उनके भी वॉइस मैसेजेस पड़े हैं। मैंने इनको बोला था, उस तरफ भी बोला था और इस तरफ भी मैंने बोला था कि आप लोग सुलह कर लो, इस तरह लोग आपको अच्छा नहीं समझते। उस वक्त हमें यही लगता था कि ये बहुत अच्छी फैमिली है, ये हर किसी के दुख दर्द में शामिल होती है, तो ये इस तरह क्यों। तो मैंने उस तरफ भी फ़ोन करके बोला था, मैंने इनको भी बोला कि आप क्यों नहीं जाके उनकी सुलह करवाते, इतना कुछ हो रहा है, लोग इतनी बातें कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उनकी सुलह करवा के उसको घर ले आओ, यानी कि आसिया को, कि आप लोग उसको घर ले आओ। तो तब इन्होंने बोला, तब सबसे पहले मैंने फयाज को बोला कि आपका इतना प्यार था अपनी भाभी के साथ, तो आप क्यों नहीं उनको वापस लेके आते। तो फिर इन्होंने जवाब दिया, नहीं वो ऐसे ही हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत कुछ बोला। फिर मैंने जब इनको फ़ोन किया अली की साइड पे, तो मैंने इनको बोला कि आप लोग उनकी सुलह करवाओ जाके, आप जा रहे हो, तब ये जा रहे थे। तो इन्होंने बोला वो बड़ी बदतमीज़ है, वो अपने ससुर को ऐसे बोलती है, गालियाँ निकालती है, अपने हस्बैंड को तो वो कुछ भी नहीं समझती, गालियाँ निकालती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, और मेरा भाई भी उसके पीछे लगा हुआ है, हमारा जब अपना पांडा ही नहीं ठीक तो हम किसी को क्या बोले। इतनी बातें इसने की थी, इतनी कि उस वक्त जब बंदा इनकी बातें सुनता है ना तो लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और जो दूसरी पार्टी है ना वो बिल्कुल गलत है। उस वक्त ये फील होता था कि हो सकता है वो इतनी ख़राब हो, इतनी गलत हो, लेकिन जब मैं उससे मिली तो वो तो मुझे ऐसे लगा होगी चालाक, मैं नहीं कहती कि नहीं होगी। इनके साथ गुजारा करना कोई इजी बात नहीं है, इतनी चालाकों के साथ गुजारा करना इजी बात नहीं है। उसको, वो भी इनकी ही कज़न है, फर्स्ट कज़न है। तो फिर इसने इतना कुछ उसके बारे में बोला। और एक बात मैं भूल ना जाऊँ, जब मैं गई थी तो मैं ऑब्वियसली लेके गई थी, इसकी एक बहन थी जिनका अपना चैनल भी है, जिनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं, शायद 3 बेटे हैं, और उनके हस्बैंड उनके पास नहीं होते, तो उनके बच्चों की भी चीज़ें थी। तो मैंने बोला कि ये उनके लिए हैं, उनके बच्चों की मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स वगैरह थी। तो मुझे बोलती है, नहीं रहन दो बाजी, उन्होंने एक ही ठीक है कि उन्होंने डैडी उन्होंने बथेरा कुछ ले आके दिंदा है, तो मेरी जी दूसरी भैन है ना उन्होंने दे दियो, हालांकि उसका अपना हस्बैंड भी दुबई में है, कि उन्होंने मैं दे देना, उसके ओदे कोल बेचारी कोल कुछ नहीं होंदा। तो मैं चुप अब आ गया, ऐसे बंदा क्या बोल सकता है, बंदा कुछ नहीं बोल सकता जब इस तरह कोई बंदा बोले। मैंने बोला अच्छा ठीक है, जैसे आप लोग अच्छा समझो। तो जो अपनी बहनों के बारे में, भाइयों के बारे में ये बात कर सकती हैं, इतना गंद बोल सकती हैं, तो और उस पर क्या। तो बाकी ये थी इनकी सच्चाइयाँ। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने खुद उस तरफ धकेला। और मेरी 2-3 बहनों ने मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछा था कि अगर आपको वो स्टोरी पता है तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी बताएं कि वो क्या हुआ था। तो पहले मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं, रहने दें। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, क्यों नहीं, उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारी ये नंद हमारे बारे में या हमारी ये बहन हमारे बारे में क्या सोचती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बात होनी चाहिए, करनी चाहिए। तो चलें जी, होपफुली मेरी इस बहन जिसने मुझे अंगूठी बोलते हैं ना, जिसने मुझे रिंग के लिए बोला था, उसको भी उसका जवाब मिल गया होगा। और जिस बहन ने इनके बारे में पूछा था कि इनकी उस बात का बताएं कि उसके पीछे क्या था, होपफुली उसको भी जवाब मिल गया होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी रमापी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।